उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी बबलू के खेतों में मिली बेशकीमती मूर्ति के बिस्कुट बनाकर खुर्द-बुर्द करने पर एडीजीपी ने हांसी सीआईए 2 इंचार्ज सहित 8 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने और निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। एडीजीपी के सामने 15 मार्च को ये मामला सामने आया था। एडीजीपी ने खुद मामले की जांच की। 2 दिन की जांच के बाद हांसी पुलिस का सारा खेल सामने आ गया। जांच में सामने आया कि सीआईए 2 टीम ने मूर्ति हजम करने की नीयत से मूर्ति को पिघलाकर उसके बिस्कुट बनवा लिए, जो एकदम सोने की धातु की तरह दिखते हैं। सीआईए से सोने की तरह दिखने वाले सभी 8 बिस्कुट, जिसमें 4 बड़े और 4 छोटे बिस्कुट हैं, बरामद कर लिए हैं। बरामद बिस्कुट के सैंपल लेकर कार्बन डेटिंग के लिए सैंपल लैब भिजवाए हैं, जिससे पता चल सके कि मूर्ति को पिघलाकर जो बिस्कुट बनाए गए हैं वह मूर्ति कितने साल पुरानी है। मूर्ति को इन्होंने अपनी कस्टडी में लिया था, कब्जे में लिया था, चोरी का माल है ये मानकर 102 धारा में ये वो प्रावधान होता है। लेकिन जांच में ये भी पाया गया कि मूर्ति अब मालखाने में नहीं थी। उसकी जगह उसको पिघलाकर उसके बिस्कुट बनाए गए। वो उसमें उसकी जांच भी उन्होंने कराई थी, सुनार से जो बात हुई। तो वैसे उसमें सोना है कि नहीं, उसमें और क्या क्या है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो पुलिस के पार्ट पे जो गलत बात थी वो ये थी कि जब मूर्ति वो प्राचीन कितनी है ये भी जांच का विषय है। उसका कार्बन डेटिंग करना पड़ेगा कि वो किस पीरियड की है, प्राचीन है या नहीं है। ये अलग अलग बातें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगी। लेकिन जो बात अनएक्सेप्टेबल है वो ये है कि कोई अगर वस्तु या कोई भी चीज़ पुलिस ने कस्टडी में ले ली है अपने, उसके बाद में उसके साथ पुलिस टैंपर नहीं कर सकती। और यहाँ उसके साथ टैंपर किया गया, ना सिर्फ टैंपर किया गया, उसको उसके बिस्कुट बनाए गए। तो उसको बिस्कुट बनाने का क्या मानसिकता है, ये प्राइमा फेसा तो ठीक नहीं लगती इनकी मानसिकता। उसकी जांच करने के लिए हमने अभी इसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए हैं इस मामले पर। जो सीआईए 2 हांसी के जो भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द डीएसपी, उन पर एफआईआर दर्ज होगी और साथ ही साथ उन पर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए भी हमने लिखा है। वहीं हांसी एसपी नीतिका गहलोत का कहना है कि यूपी का टटलू गैंग सोने की मूर्ति बता किसी ज्वेलर्स को ठगना चाह रहा था। इसमें 5 अन्य लोग भी शामिल थे। सरगना यूपी का बाबा रामदास था। हिसार और हांसी में ये कई लोगों से संपर्क कर चुके थे, जिसके बाद पुलिस को इसकी भनक लगी और फिर बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने फ्ली करने की तैयारी करी तो हमारे यहाँ पे सीआईए 2 के पास सूचना आई कि कुछ व्यक्ति इस प्रकार की हरकत में हैं कि वो यहाँ पे मूर्ति कोई सोने की मूर्ति है, जो नकली मूर्ति है वो सोने की बता के बेचने का कार्य करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा हांसी हिसार में हर साल 6 महीने में इस प्रकार के टटलू व्यक्ति हर साल 6 महीने इस प्रकार के व्यक्ति जो 420 ठगी करने का काम करते हैं आते रहते हैं। तो सीआईए को जैसे ही सूचना मिली, इनको सीआईए ने नैब किया। नैब करके इनसे मूर्ति जब्त करी। जब्त करके उसको 102 में कब्जे में लिया। अब बात आई कि मूर्ति को पता कैसे चले। मूर्ति हर जगह से खुदी हुई थी, बार बार उस पर पंक्चर हुआ था, जो ये अपीयरेंस में बताते हैं। और मेरे पास फ़ोटो भी है, जो इसकी ओरिजिनल हमारी मूर्ति है जो सीआईए में आई थी, उसकी फ़ोटो है। उसमें आप देखेंगे तो बार बार पंक्चर हुआ है और ऐसे लग रहा है कि सफ़ेद, मतलब देखने से पता चलता है कि ये मूर्ति सोने की नहीं है। तो जैसे ही सीआईए को संदिग्ध लगी तो ये लोग विवेक सुनार के पास दोबारा से गए और विवेक सुनार के सामने ये मूर्ति प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि आप इसका बताइए ये मूर्ति असली है या नकली है। ये लोग तो आपके कहने पे यहाँ पे आए थे। हांसी पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि मूर्ति को पिघलाने से पहले और बाद में पिघलाकर बनाए गए बिस्कुट की लैब जांच रिपोर्ट एक जैसी है। ये पुलिस के कब्जे में है। दोनों रिपोर्ट में तत्वों की समानता एक जैसी है। विशेषज्ञों की निगरानी में ये पूरी पड़ताल हुई है। मूर्ति में तांबा और जस्त जैसे कई सामान्य तत्व भी शामिल हैं। हांसी पुलिस का दावा है कि यूपी का टटलू गैंग सोने की मूर्ति बता किसी ज्वेलर्स को ठगना चाह रहा था। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।